हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे जयसुभाष खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग की व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई इन जिलों में से किसी एक जिले के स्टूडेंट हैं तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। खंड काव्य पर आधारित आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होगा कि नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, दूसरा का सर्ग से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है। सर्ग से अगर आपको जो उसमें सर्ग पूछा गया है वो आपका तैयार है तो आप सर्ग लिखें, क्योंकि जो नायक का चरित्र चित्रण होता है उसको लिखने में बहुत समय लगता है, और जो आपका सर्ग होता है ये कहानी का एक हिस्सा होता है, याद करने में बहुत आसानी रहती है, और दूसरा जो है कि इसको लिखने में बहुत कम समय लगता है। तो आप अगर सर्ग जो आपने तैयार किया वही सर्ग आ जाता है एग्जाम में तो आप सर्ग लिखेंगे। ठीक है। देख लेते हैं जयसुभाष का प्रथम सर्ग। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। के जन्म से कटक में एक नवीन प्रभात का उदय हुआ। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीदास तथा माता का नाम प्रभावती था। जानकीदास समाज के प्रति प्रतिष्ठित नागरिक थे तथा मां साध्वी प्रवृत्ति की थीं। बाल्यकाल में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर अपने माता पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी माता प्रारंभ से ही उन्हें वीरता से ओतप्रोत कहानियाँ सुनाती तथा भारत की प्राचीन संस्कृति के विषय में भी बताया करती थीं। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस के हृदय में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम की भावना जागृत हो गई। सुभाष चंद्र बोस बाल्यकाल से बुद्धिमान तथा साहसी थे। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। कलकत्ता में ही उनका परिचय सुरेश बनर्जी से हुआ। वहीं इन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण किया। यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने इन्हें सत्य को खोजने का उपदेश दिया। सुभाष चंद्र बोस पर इस उपदेश का गहरा प्रभाव पड़ा। वे पढ़ाई छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े, लेकिन अंततः इन्हें निराशा का ही मुख देखना पड़ा। वे वापस लौट आए और पुनः अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। प्रेसिडेंसी कॉलेज में आर्टेन द्वारा अशब्द कहे जाने पर इन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, परंतु स्वदेश प्रेम होने के कारण इन्होंने आईसीएस का पद त्याग दिया और देश सेवा में जुट गए। तो इस प्रकार लिखेंगे आप। अगर आप में सर्ग पूछा जाता है तो सर्ग आपने पढ़ा होगा, देखा, बहुत ही सरल भाषा में। अगर 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये जयसुभाष था आपका खंड काव्य, विनोद चंद्र पांडे लेखक थे इसके। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।